आज के वीडियो में बात करेंगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और एक्सपेंसेस ऑफ अ इंडियन वेडिंग। मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उससे ही मेरी जीविका चलती है, मेरे पैसे ही वेडिंग में परफॉर्म करने से आते हैं। मैं क्या करता हूँ रियल लाइफ में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ बट मैं वेडिंग में जो लोग पैसे खर्च करते हैं उससे बहुत सारे पैसे कमाते हो। कई लोगों को लगेगा कि भाई मैं वीडियो बना करके अपने ही प्रोफेशन की बेइज्जती कर रहा हूँ, बट एनीवेज लेट्स कॉल आउट। इस बार वीडियो में बात करेंगे, इस बारे में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आजकल का जो वेडिंग है ना, सबसे पहले उसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हमेशा से खर्च करते आए हैं, लोग खर्च करते रहेंगे। बट आजकल जो हो रहा है ना वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक ज़माना था, लोग घर पे जो ना खाना बना लेते थे, लोग आते थे, भोज भात होता था, लेना देना हुआ करता था। बट आज का जो पैसा है वो वेडिंग में पहले क्या होता था कि डॉरी वॉरी, जब देखो ये सब चीज़ें थी उस पर मैं अलग से बात करूँगा। बट पहले जब डॉरी वगैरह हुआ करते थे तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाया करते थे। बाकी सब चीज़ों में ना पैसे बहुत कम खर्च होते थे। खर्च होते भी थे तो लेने देने में, मतलब फैमिली वाले को सोने वोने देने में हो गए तो वो जनरली क्या है ना एसेट के रूप में बच जाते थे। वैसे खर्चे कम होते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा, अगर आप फैमिली से आ रहे हो तो फोटोग्राफर, ड्रोन शो, ये वो, मेकअप वेकअप बहुत कम होता था। पहले भी जो मेकअप्स में ना लोग कम ही पैसे खर्च करते थे। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, आप उठा के देख लो, सहवाग की आप शादी की वीडियोस देख लो, या किसी उस समय के सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो देख लो, तो आपको देगा कि वो पैसे ना कम खर्च करते थे, इतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे। और आजकल क्या हो गया है कि अगर नॉर्मल लोगों के भी जो घर के जो खर्चे हैं ना वेडिंग्स में, लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। अगर आप अर्बन में ठीक ठाक कमाने वाले फैमिली में से हो तो 50-60 लाख रुपए तो पता ही नहीं चलता, लोग वैसे ही खर्च कर रहे हैं। देखो, आई एम ऑल फॉर वेडिंग्स, पैसे खर्च करने का। अगर तो आपकी फैमिली, मतलब कई, है ना, करोड़ कमा रही है और आपके लिक्विड कैश जो फंड है आपके पास उसका 10-15% खर्च भी कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, है ना, और लोन लेकर के, उधारी लेकर के अगर आप खर्च कर रहे हो, तब तो मुझे लगता है इससे बड़ी पागलपंथी की बात रही नहीं। मैं इनफैक्ट आज सुबह ही मीम देख रहा था, उससे ये ट्रिगर हो गया मुझे वीडियो बनाना। मैं मीम देख रहा था जहाँ लोग बोलते हैं कि आजकल की मॉडर्न वुमेन ने जो है दहेज रुकवा दिया, दहेज नहीं देते हैं, बट प्री वेडिंग और मेकअप वेकअप में कपड़े में ही जो है दहेज से ज़्यादा पैसे खर्च करवा दिए, जो कि सच है। मतलब आजकल लोगों को ना इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम टाइप का क्रेज़ हो गया वेडिंग कराने का ना, वो एस्थेटिक पिक्चर विक्चरों में लोग उसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं भाई। मैं, मतलब अंधाधुंध खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया में आई एम ऑल फॉर प्रॉस्पैरिटी, आई एम ऑल फॉर दिखावा, है ना। आपके पास अगर पैसे हैं तो महंगी गाड़ियों में घूमो, अगर आपके पास पैसे हैं बड़े बड़े मैंशंस लो, विला लो, बहुत खर्चों पूरी दुनिया घूमो। बट अगर आप नहीं हैं, कर्जे ले ले करके तो बिल्कुल ना करें। मैं हमेशा की तरह लिख के लाया हूँ। सबसे पहले क्या था कि पहले की जो शादियाँ हुआ करती थी ना, वेडिंग्स पहले की, वो जनरली होती थी बहुत ज़्यादा फोकस्ड। वो रिचुअल्स वगैरह भी बहुत थे, है ना, मंत्र वंत्र, ये वो, ये सब जो विधि विधान थे उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। और सारे रिश्तेदार जो हैं अपने आने, आपके फूफा, चाचा, ताया, फूफा, सबको बुला लेते थे घर पे। आप देखोगे वो एडजस्ट कर लेते थे, घर पे ही रहना होता था पहले। ज़्यादातर लोग जो है घर पे ही रह लेते थे, बगल में एडजस्ट कर लिया। आजकल क्या हो गया ना, सब कुछ जो है सोशल मीडिया पे एस्थेटिक का सारा ज़माना हो गया है। इनफैक्ट आजकल तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए फ़ोन पे अलग टीम आती है। कैमरा वैमरा वाले तो, ड्रोन वोन तो अभी है ही हैं, बट एक सोशल मीडिया मैनेजर भी आ गया है जो ऑन स्पॉट वीडियो बना बना करके, रील बना बना करके सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता रहता है ना। देखो वो भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब तो क्या ना कि जो शादी जिस चीज़ की वजह से हो रहा था, मंत्र वंत्र सब जो पूजा सब चीज़ें करने वाले थे, लोग उससे हट करके आजकल क्या हो गया है कि सेलिब्रिटी, पहले मेकअप आर्टिस्ट लिया जाएगा, पहले था मेकअप आर्टिस्ट, अब है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, वेडिंग सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, वो आते हैं, वेडिंग सेलिब्रिटी म्यूजिशियंस आते हैं, और ड्रोन शॉट आता है, कैमरामैन आता है, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, बिल्कुल
फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपके पापा 100 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, 10 करोड़ रुपये फूंक दो, अपने खर्चों के लोगों के पैसे कहाँ से आएंगे। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास अगर उतने पैसे नहीं हैं, तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी बैड। अभी जो मैं बता रहा हूँ वेडिंग में खर्चे आजकल के क्या कर रहे हैं लोग, और ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से वेडिंग वेन्यू पे लोग जो है ना 10 से लेकर के 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं बेसिक। मैं ऐसे ऐसे वेन्यू पे गया हूँ जिनका भी खर्चा करोड़ करोड़ रुपए का है, बट उसकी बात नहीं करेंगे, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। 10 से 25 लाख रुपए जो है आराम से है। डेकोर में जो है 5 लाख रुपए से कम तो कहाँ ही मानते हैं, क्योंककि अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, 5 लाख रुपए कुछ नहीं है। 5 से 15 लाख रुपए बहुत बेसिक मैं बात कर रहा हूँ। कपड़े भाई साहब, अब लोगों को ने पहनने हैं सब्यसाची के कपड़े, अब लोगों ने पहनने हैं मान्यवर के कपड़े। 2 से 5 लाख 10 लाख बहुत कॉमन है कपड़े में खर्च करना। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी 2-3 लाख रुपए। मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र है ना, तो 3-4 लाख रुपए तो बहुत कॉमन है आजकल जो है वेडिंग में खर्च करना। खाना 1000 से लेकर के 3-4 हज़ार रुपये प्लेट खाना बहुत कॉमन है। इससे नीचे तो कुछ जो है आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छे जगह पे जाओगे 2-2.5 हज़ार रुपये मिनिमम। अपर गेस्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, और 500 लोग तो हो जाते हैं, 500 प्लेट आपका खाने का हो जाएगा। फिर डीजे आएगा, बैंड आएगा, बॉलीवुड के लोग आएंगे, वो सब चीज़ें जो है वो सब अलग अलग है। अब हो क्या रहा है लोगों में ना, एक तो पहले जब ये मॉडर्न बच्चे जो है बड़े होने लगे, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को शादी वादी नहीं करनी है, फिर उनको लगा नहीं है शादी तो करनी है। फिर इंस्टाग्राम आ गया, बैंड बाजा बारात आ गया, वो सब आ गया, तो लोगों ने क्या किया कि उस पर वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। एंड अब लोगों को चाहिए एस्थेटिकली वीडियो, एस्थेटिकली जो है सब कुछ शूट करना है। एंड देन उसके चक्कर में इन्होंने क्या किया ना, लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने स्टार्ट कर दिए कि इट इज़ मतलब इनसेन, इट इज़ क्रेज़ी। लोग जो हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे पहले देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे फैमिली वाले क्या करते हैं, पहले भी होता था, पहले लोग डॉरी के देने के चक्कर में जो है किसी से उधार ले लेते थे और दे देते। अगर आप, आई एम श्योर, अगर आप थोड़े से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आप जानते हो आपके आसपास जो है लोग शादी करने के लिए अपनी बेटियों के लिए पूरी ज़िंदगी की कमाई दे देते थे। अब क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, बट उसमें कुछ देते नहीं हैं बेटियों को, वो सिर्फ ये शादी के सौदेबाजी में खर्च हो रहे हैं, है ना। वो कुछ एसेट नहीं दे रहे, मतलब कुछ पहले तो जेवर जहरात वो सब देते थे, अब उस सब में खर्च नहीं हो रहे। ये सब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, ये सब खाने पीने में, दिस दैट में लोग जो है खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा कि इससे अच्छा जो है लड़की को ही दे दो, है ना। मैं डोरी के वैसे नहीं हूँ, बट उसको दे दो, कुछ और चीज़ में कर दो, ठीक है। 2-3 दिन में शादियों में सारे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि इन सब चीज़ों में ध्यान दो। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, आजकल क्या हो रहा है, एक तो बहुत बड़ा 4 लोगों वाला स्कीम तो है, देखो पहले से था कि लोग क्या कहेंगे, सस्ते में शादी कर देंगे, निपटा देंगे। कुछ नहीं कहेंगे भाई लोग, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट पहले भी मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग जो है शादियों में कर देते थे, पहले भी समझदार लोग थे, है ना। पहले भी लोग शादियों में जो है मंदिरों में कर लिया करते थे, और पहले 90% लोग तो घरों पर शादियाँ करते थे। पहले ये हॉल वॉल थोड़ी था, है ना, लोग शादियों में करते थे, क्या दिक्कत है। इनफैक्ट जब मैंने शादी की थी, मैं इनफैक्ट अपने घर पे कर रहा था। मैं मुंबई में फ्लैट में रहता हूँ, फ्लैटों में मैं कर रहा था। वो एंड मौके पे चलो फिर भी हमने एक बैंक्वेट हॉल कर लिया था, वरना मैं तो अपने घर पे शादी करने को तैयार था। जो रेफ्यूजी एरिया होता है ना आपके फ्लैट्स के बीच में, मैं उसमें करने को तैयार था। तो इसका आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खर्च करने हैं। एनीवेज, अब क्या हो रहा है मैरिड लाइफ में, होता क्या है, तो अगर तो आप तगड़े पैसे वाले फैमिली से हो और आपके माँ बाप ने पैसे खर्च करते, फिर तो बहुत बढ़िया है। बुरा कहाँ होता है कि आप बन गए हो इंडिपेंडेंट लड़के, भाई हम तो अपने पैरों पे खड़े हैं, लड़कियाँ बन गई इंडिपेंडेंट, और आपको खुद की शादी में खुद के पैसे खर्च करने हैं, और आप कर रहे हो सौदेबाजी। उसमें फिर जो है बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि आपने क्या किया कि आपकी जो कमाई होने वाली थी, खर्चे जो है आप सेव करने वाले थे, अब मॉडर्न होने के चक्कर में माँ बाप ने आपको कुछ नहीं दिया, आपने अपने शादियों में खर्च कर लिए, और शादी के स्टार्टिंग में ही जो है आपने 3-4 साल की अपनी सेविंग उड़ा दी, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिया, लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिए, और अगले 5 साल तक जो है आप उसी के चक्कर में पिसते रहोगे। देखो अगर आपके पास पैसे हैं, है ना, फिर तो आप
मैं तो कहता हूँ भाई पैसे खर्चो, दबा के खर्चो, नहीं खर्चोगे तो कैसे काम चलेगा। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोन वान लेकर के जो है मत करिए प्लीज़। ये सब कहने वाली बात नहीं है कि हम जीते सिर्फ एक बार हैं, ये सब पूरी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड, है ना। पैसे के मामले में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि कर्ज में फंस गए हैं और उनका जो है ज़िंदगी तबाह हो गई है। होता क्या है कि जब आप शादी हो गई, 3 दिन का सब हो हल्ला चले गए, सब लोग चले गए और आप देखोगे 15 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, पर्सनल लोन आपने लिया है, उसका EMI कटने लगेगा, तो फिर आपको ना ये सब चिड़चिड़ापन चुभने लगेगा। ये जो सोसेबाजी होती है ना 3-4 दिन ही चलती है, उसके बाद आपको जब एक्चुअल पैसे का प्रेशर आएगा ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ क्या करके बैठ गए। फिर शादी भी आपके ढंग से नहीं चलेगी, लड़की को भी लगेगा कि भाई क्या हो गया, लड़के के साथ भी सेम है। तो मैं ये बोलूँगा अगर तो आप, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप पैसे अफोर्ड कर सकते हो फिर तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रियलिस्टिक लगता है कि भाई आपके पास हैं पैसे, लिक्विड पैसे, मतलब आपके पास मोटे पैसे आ रहे हैं, है ना, आपका बड़ा कारोबार है, 100-200 करोड़ रुपए आपके साल के आप कमा रहे हो, महीने का 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, खर्च दो 10-20 करोड़ रुपए, क्या दिक्कत है। बट अगर नहीं कर रहे हो फिर थोड़ा सा, एंड बी रियलिस्टिक। इंडिया में बहुत कम लोग हैं, 1% के 1% है जो ऐसे वेडिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं जैसा आजकल चल रहा है, आप देख रहे हो। बहुत से लोग नहीं कर सकते लोग, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहे एक ही बार शादी होनी है, कौन सी, चलो खर्च दो। तो अगर हो सके तो बजट में कर लीजिए, इंटीमेट कर लीजिए। और जो शादी वादी में आप खर्चा करने वाले थे, 5 लाख रुपए करने वाले हो, है ना। और ये एक तो लोगों में ना, इंडियन लोगों में बड़ा है कि भाई सबके शादियों में खाया है, एक में नहीं। अरे कोई नहीं आपको बोलने आ रहा है कि भाई आपने नहीं खिलाया। कोई आपके आज वो ज़माने थे कि जब कभी कभी पकवान खाने थे लोगों को पूछ के, अब सब शादियों के खाने खा करके बोर हो गए ना। किसी को नहीं खाना आपकी शादियों में, अगर नहीं भी खाओगे किसी को परवाह नहीं पड़ता भाई। तो आपने उसमें कर लिया 5 लाख रुपए खर्च, तो फिर क्या होगा। वो 5 लाख रुपए रखोगे, कम से कम FD भी करा लोगे तो 10 साल बाद काम आएगा, है ना। पैसे बना करके इमरजेंसी फंड कर लो। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वेडिंग जो होता है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट अ इमरजेंसी फंड। सस्ती से शादी करो, पैसे सेव कर लो जो आपने जोड़ के रखा है, और थोड़े पैसे जो आ रहे हैं उसको जोड़ कर जो है इमरजेंसी फंड बना लीजिए। आई थिंक दैट्स। या फिर हनीमून वनीमून पे चले जाओ अगर आप जा सकते हो तो। वो फिर भी एक बार को समझ में आता है कि आपने थोड़ा सा कपल जो साथ में कर ले, लेकिन फिर भी देखो, अब हनीमून वनीमून का भी मेरा अलग है, तो वो तो मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ हनीमून वनीमून के जाने के, ठीक है। मैं यार मॉडर्न ज़माने में थोड़ा सा पुराने ख्यालात का इंसान हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉमिनल अफोर्डेबल वेडिंग्स जो है वो करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। और बाकी आप बताइए, आपने अपने वेडिंग में कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपके क्या थॉट्स हैं। आपको पता है इस चैनल पे हम लोग थॉट्स डिस्कस करते हैं, इसीलिए हमने बहुत तगड़ा सेटअप वेटअप नहीं लगा रखा, कैमरा वैमरा एडिट नहीं करा रखा। आप बताइए अपने थॉट्स, शादियों में लोगों को पैसे खर्चने चाहिए, कितने पैसे खर्च करने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।